राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। ओम भास्कराय नमः। रविवार का दिन सूर्य नारायण को समर्पित होता है। आज सुनेंगे सूर्य नारायण की संपूर्ण कथा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को 9 ग्रहों के राजा माना जाता है। सुनते हैं कि सूर्य नारायण की आराधना साधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होता है तो समाज में व्यक्ति को खूब यश सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया मिलती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ रविवार के दिन सभी को इस कथा को भी सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्ध माता रहती थी। वे रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप करके भोजन तैयार करती थी। फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। सूर्य नारायण की कृपा से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। घर में सब कुछ कुशल मंगल था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसके यहाँ से वह गाय का गोबर लाती थी, वह विचार करने लगी कि बूढ़ी माई मेरे गाय का गोबर क्यों लेकर के जाती है। यह सोच करके वह गाय को प्रतिदिन अपने घर के अंदर बांधने लगी। इधर वृद्ध माता को जब गोबर न मिलता था तो वो न घर को लीपी और न ही भोजन बनाया और न ही भोग लगाया और उस दिन उपवास ही रह गई। सुबह से लेकर शाम तक समय देखते रह गई और समय शाम से लेकर रात हो गई। इस तरह से वो निराहार व्रत किया और रात हो गई तो बूढ़ी माई भूखे ही सो गई। तब रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में कहा कि भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण भगवान ने पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य नारायण को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से घर को लीपती हो और फिर खाना बनाती हो, फिर भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देता हूँ। माता अपने सपने में भगवान से यह वरदान पाकर के जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए थे। गाय और बछड़े को देख करके वह खुश हो गई। फिर बाहर उसे बांध दिया और खाने को चारा डाल दिया। इधर पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर गाय और बछड़े को देखकर ईर्ष्या से उसकी हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तब उस गाय के गोबर को वो उठा करके ले गई और उसने अपने गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना इसी तरह करती रही। सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इस बात की खबर तक नहीं रही। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से बूढ़ी माई दिनों दिन थकती जा रही है। तब एक दिन शाम बड़े जोर से आंधी लगा दी। आंधी के डर से बूढ़ी माई ने गाय को भीतर कर दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर रोजाना वह अपनी गाय के गोबर को घर के भीतर ही बांध कर रखने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ भीतर बनने लगी और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं रही, तो वह कोई उपाय न देखने के कारण एक दिन पड़ोसन ने राजा को अपने यहाँ उनके यहाँ जा करके सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक गाय है ऐसी जो सोने का गोबर देती है। वह उसके पास रहने योग्य नहीं है, वो क्या करेगी? आप जैसे राजाओं के पास रहने योग्य वो गाय है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है, इसलिए आप सोने के गोबर से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्ध भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने उस बात को सुनकर वृद्ध के घर अपने दूतों को भेजकर वहां से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्ध सुबह भोजन भोग लगाकर ग्रहण करने ही जा रही थी कि तभी राजा के सेवक गाय को खोलकर ले गए। यह देख कर के वृद्ध बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन उसकी एक न चली। फिर उस दिन वृद्ध गाय के वियोग में भोजन न पाई। फिर रो कर के भगवान से गाय पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना की। दूसरी ओर राजा गाय को देख कर के बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा उठा तो पूरी महल गोबर से भरा हुआ देख भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा। भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा दे, नहीं तो तुम्हारी भलाई नहीं है। वृद्धा के व्रत के से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। सुबह राजा वृद्ध को बुलाकर
बहुत सारा धन के साथ गाय को बछड़ा सहित उसे वापस कर दिया। उसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। उस दिन राजा सभी नगर वासियों को आदेश दिया कि समस्त कार्यों को पूर्ति के लिए वे सभी लोग रविवार का व्रत रखेंगे। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत रख के कथा का श्रवण किया, तब सभी के घर में सुख, संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे रविवार व्रत की महिमा, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटा सा लाइक कीजिए। राधे राधे।